हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश व्लॉग में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिछले जो हमने चैलेंज लिया था ना 100 दिनों में 1 करोड़ रुपीस बनाने का, उसमें हमारा कस्टमर रिटर्न आरटीओ रेशो कितना था। जिस चीज़ के लिए भैया आप वेट करते हो ना भैया, आप कस्टमर रिटर्न दिखा दो। जो मैंने आपको दिखाया था कि पिछली वाली वीडियो में कि पिछले हमने 100 दिनों में 1 करोड़ का चैलेंज लिया था और 1 करोड़ की जगह पे हमने धंधा कितना बनाया था वो मैंने बताया था। बाद में वो धंधा बनाने के लिए हमने ऐड के ऊपर कितना स्पेंड किया था उसके ऊपर भी मैंने 2 दिन पहले व्लॉग बनाया। अगर आपने देखा नहीं रहेगा ना तो यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी डिटेल में देखना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो भैया मेरे चैनल पर जाके ना 2 दिन पहले के व्लॉग्स देख लो, आपको सभी फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे उन वाले व्लॉग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हमारे पिछले 100 दिनों में हमारा कस्टमर रिटर्न का रेशो कितना था। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे आज के डिस्पैचिंग वाले अकाउंट की, क्योंकि वो है ना भैया हम सबका फेवरेट रहता है कि भैया ऑर्डर कितने आ रहे हैं, दिन का धंधा कितना बन रहा है। ये देखने में जितना मोटिवेशन मिलता है ना उससे ज्यादा मोटिवेशन किसी चीज में ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले फटाफट अपन चेकआउट करेंगे हमारे आज के ऑर्डर। अभी ना गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो हमने ना ऑलरेडी हमारी ना मीशो की पैकिंग स्टार्ट कर लिया। हालांकि हमें थोड़ा लेट हो चुका है लेकिन कोई नहीं भैया, 2 घंटे में सभी पार्सल हमारे रेडी हो जाएंगे। मीशो की काउंट की बात करूँ ना तो मीशो पे भाई थोड़े ठीक ठाक ऑर्डर्स आ चुके हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट के ऊपर भैया ताबड़तोड़ ऑर्डर्स आ रहे। यही बात करो अगर ना 1 महीने पहले की तो हमारे 10 के ऊपर ऑर्डर्स आते नहीं थे, लेकिन आज के दिन ना अच्छे खासे ऑर्डर्स हम ना 3x 4x तक ग्रो हो चुके। अभी मैं पैनल के बाद चल के आपको दिखाऊंगा टोटल दोनों पैनल कि मीशो पे ऊपर एग्जैक्टली आज के कितना अकाउंट है और फ्लिपकार्ट का आज का कितना। चलो गाइस, सबसे पहले हम आगे मीशो वाले पैनल पे। यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में हमारे सुबह से 40 ऑर्डर्स आ चुके हैं और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला अकाउंट है वो है रेडी टू शिप में। 158 ऑर्डर्स हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। अभी लगे हाथ यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाले ऑर्डर भी चेकआउट कर लेना। प्रोसेसिंग में 0 है, आरटीडी हमने ऑलरेडी करके रखे और जो हमारा आज का काउंट है ना पेंडिंग वाला वो है 33 ऑर्डर्स हम फ्लिपकार्ट के आज डिस्पैच करने वाले। हमारी ना प्रायोरिटी रहेगी फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर ना हमें थोड़ा ग्रो होना है। क्योंकि ना अभी यहाँ पे आज की तारीख में ना हमें लगभग फ्लिपकार्ट का काउंट करूँ ना तो लगभग ना 30 से 40 के बीच में ऑर्डर है। मतलब कभी 25 आते हैं, कभी 35 आते हैं, कभी 50 भी आते हैं ऑर्डर। तो ये हो रहा है। तो अभी यहाँ पे ना हमें लगभग ना फ्लिपकार्ट पे 80 से 100 के बीच में हमें काउंट लेके जाना है, ताकि फ्लिपकार्ट के ऊपर 80 से 100 काउंट हो जाए। और मीशो पे तो अपने भैया 150 के आसपास आते ही है, कभी 100 120 आते हैं, कभी 150 आते हैं। अभी जैसे कि अभी 16 तारीख से सेल स्टार्ट होने वाला है, तो मैं भी ना 16 तारीख से 150 के पार हमारा काउंट हो सकता है डेली बेसिस पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ना 10% का डिस्काउंट दे के रखा है 10 दिन के लिए भैया। मतलब यहाँ पे मार्जिन है ना हमारा टूटने वाला है, क्योंकि ना सबसे बड़ा सेल है और लगातार 10 डेज का सेल है, तो इसमें ना ज़्यादा डिस्काउंट जा रहा है हमारा। तो कोई नहीं, अगर ऑर्डर सभी बढ़ गए ना इसमें तो हमारी ना आगे के दिन मतलब अप्रैल के लिए विजिबिलिटी अच्छी खासी बन जाएगी। तो कोशिश ये है कि 150 के पार हमें फ्लिपकार्ट मीशो के ऊपर डिस्पैच करने और यहाँ पे 100 मतलब लगभग काउंट करूँ तो 250 पार्सल हमें किसी भी हाल में डिस्पैच करने ई कॉमर्स बिजनेस से। के साथ गाइज हमारे आज के सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अभी हम बात करेंगे मेन टॉपिक के ऊपर कि भैया पिछले 100 दिनों में जो हमने धंधा बनाया उसके लिए हमारा कस्टमर रिटर्न रेशो कितना था और आरटीओ रेशो कितना था। तो चलो मैं लाइव पैनल पे आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ना मैं चाहता हूं भैया इस वीडियो को ना 300 लाइक्स कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि मैं मेरे धंधे की सारी बातें ना आपके साथ ट्रूली शेयर करता हूँ। तो इतनी वीडियो लेता हूँ, डेली व्लॉग्स आपके लिए डालता हूँ, तो भैया एक लाइक तो इस वीडियो को 100% बनता ही बनता है। तो फटाफट लाइक कर दो और बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्दी अपना एक नया चैलेंज आने वाला है जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बताने वाला हूं कि आप कौन सा प्रोडक्ट बजट में बेच सकते हो जिससे आपको डेली के 20 30 40 50 ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। चलो गाइज हम आ गए मीशो के रिटर्न वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी मैंने ना लास्ट 3 मंथ का डेटा है ना सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे देखो क्लियरली विजिबल हो रहा है 90 डेज का डेटा। तो अभी यहाँ पे अपन देख लेते हैं सबसे पहले कस्टमर रिटर्न। देख लो यहाँ पे अपने को एक देखने को मिलने वाला है। पहले हमारा कस्टमर रिटर्न पहले 100 दिनों का कितना है, बाद में हम कुरियर रिटर्न देखेंगे और बाद में आप इसे कम कैसे करते हो इसके ऊपर मैं आपको टिप भी देने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और अभी आप ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन देखते हैं हमारा दिसंबर महीने का है ना। दिसंबर महीने से अपन ने 1 दिसंबर से लगभग चैलेंज स्टार्ट करा हुआ था। तो ये देखो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है दिसंबर महीने का हमारा जो है 5% का कस्टमर रिटर्न था दिसंबर से जैन तक। बाद में अभी अपन जनवरी से फरवरी तक देखने वाले। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जनवरी में हमारा 4% का कस्टमर रिटर्न परसेंटेज था, मतलब कम हो गया था, 1% जो है ना यहाँ पे कम हो गया था। फिर यहाँ पे देखोगे तो फरवरी में देख लो भैया बढ़ गया है। तो ये फरवरी का रिटर्न आ गया 6% का हमारा, 6 साढ़े 6% जो भी है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। ये हमारा कस्टमर फरवरी से था, 10 फरवरी से लेके 11 मार्च तक का ये हमारा रिटर्न का रेशियो है।
अब इसके साथ अपन आरटीओ भी चेक करने वाले हैं, तो चलो आरटीओ में सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने आरटीओ सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले देखो दिसंबर का जो हमारा आरटीओ है बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ पे देखोगे तो लगभग 10% का हमारा आरटीओ रेशो था, जो कि दिसंबर का था। बाद में हमारा जनवरी में थोड़ा कम हो गया, देखो यहाँ पे दिखेगा 9% का 1% कम हो गया। उसके बाद भैया हमारा जो फरवरी है उसमें तो बहुत कम हो गया, 7% का, मतलब सीधा 3% आरटीओ रेशो कम हो चुका है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि हम जो ई कॉमर्स बिजनेस में बोलते हैं कि भैया हम इतना पैसा कमा रहे हैं, हम ई कॉमर्स बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। वो क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो कस्टमर रिटर्न का रेशियो है ना भैया बहुत ही कम है। जैसे कि मैंने आपको लाइव पैनल पे शो करा, 5 से 10% के बीच में हमारा कस्टमर रिटर्न का रेशियो होता है, जो कि सच में एक प्रॉफिटेबल धंधा बनाने के लिए बेस्ट माना जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं ना ई कॉमर्स बिजनेस में, जिनका कस्टमर रिटर्न 20, 25, 30, 40% रहता है। आरटीओ भी भैया 15, 20% आरटीओ भी रहता है। तो अभी उसमें गलती ये होती है ना कि मैक्सिमम जो बिजनेस बंद होते हैं ना, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना इजी रहता है, लेकिन बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना वो बहुत ही टफ चैलेंज रहता है। तो वो कुछ ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि ना उसमें आपको पेशेंस लगते हैं, खुद को डे बाय डे अपडेट करना पड़ता है, बहुत सारी लर्निंग लेनी पड़ती है, बहुत सारे बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको मेरी पिछली वाली एक वीडियो बताई थी, मेरी स्टोरी बताई थी कि भैया हमने कैसे स्टार्ट किया, हमारी जर्नी कैसे शुरुआत हुई, 3 साल में हमने क्या क्या खरीदा, कितना पैसा बनाया, बहुत सारी डिटेल ना मैंने वो वाली वीडियो में बताई। अगर आपने देखी नहीं रहेगी तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट करना, माई ई कॉमर्स जर्नी, वो देखना, आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, साथ में आपको लर्निंग भी मिल जाएगी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो ना, तो आपका कस्टमर रिटर्न रेशियो जो है ना वो कम कैसे ना गाइस, आप में से बहुत सारे सेलर्स रहेंगे जिनका कस्टमर रिटर्न रेशियो है ना हाई, तो आप कम कैसे करोगे वो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो कस्टमर रिटर्न आपका बढ़ता क्यों है वो आप पहले समझ लो। एक तो ना आपकी अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर रहेगी, जिसके कारण कस्टमर रिटर्न आता है। दूसरा, अगर आप पार्सल डिस्पैच करते हो तो डिस्पैचिंग के टाइम ना कुछ प्रोडक्ट की ना केयर अच्छे से लेनी पड़ती है। अभी जैसे हमारा क्लोथिंग है तो क्लोथिंग में इतना इशू आता नहीं, लेकिन होम एंड किचन हो गया, या ग्लास वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं, या फिर ऐसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं ना जो ना ट्रांसपोर्ट में टूटने का खतरा रहता है, जिसके कारण कस्टमर को है ना प्रोडक्ट डैमेज मिलता है, फिर कस्टमर उसे रिटर्न कर देता है। तो भैया एक तो हो गया पुअर, एक तो डिस्पैचिंग में आपका अगर प्रोडक्ट डैमेज होता है तो, या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ना डिस्पैचिंग घाई घाई में करते, प्रोडक्ट एक बार चेक करते नहीं, या फिर ना डैमेज प्रोडक्ट भेज देते। कभी कभी ना इंडस्ट्रियल डैमेज रहता है, मतलब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है, और वो बिना चेक किए डायरेक्ट जैसा प्रोडक्ट कंपनी से आता है वैसा ही सीधा भैया डिस्पैच कर देते हैं। उसके कारण भी आपका कस्टमर रिटर्न रेशो बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ना प्रोडक्ट डिस्पैच करने से पहले आपको एक बार प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्ट करनी पड़ेगी। तो आप अगर ऑर्डर कम रहेंगे तो आप खुद कर सकते हो, अगर आपके ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं तो आप ना स्टाफ रख सकते हो उन सब चीजों। इसीलिए गाइस हमेशा याद रखना, जब भी डिस्पैच करोगे तो एक बार चेक करना कि भैया जो कस्टमर ने ऑर्डर करा है ना तो वो सही करा है या नहीं करा है। बहुत बार ये भी गलती होती है, हमारे से भी हुई है भैया, कि कस्टमर का मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर आता है, स्टाफ कभी चेक करता है नहीं कि भैया इसमें मल्टी क्वांटिटी है, 2 ऑर्डर डालने, तो वो कभी कभी एक डिस्पैच हो जाता है, जिसके कारण हमें लॉस हो जाता है, कस्टमर रिटर्न भी आता है, और ऊपर से भैया दिक्कत भी हो जाती है, कस्टमर भी खराब और रेटिंग भी डाल देता है कि भैया लेस क्वांटिटी भेज दिया। तो ये सब चीजें जो है ना मेजर फैक्टर जो मैंने आपको बताई, ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं। अगर आप इसके ऊपर काम करोगे ना, जैसे आपकी क्वालिटी खराब रहेगी तो प्रोडक्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा, या अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो तो भैया उस प्रोडक्ट को पॉज ही कर दो, जिसका 20, 25, 30% का रेशियो इस प्रोडक्ट को बेचने में भैया कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसमें अब तो एक तो रिटर्न में लॉस भी होगा, ऊपर से ना बैड और पुअर रेटिंग भी आपकी कैटलॉग के ऊपर आएगी। अगर ऐसे ज्यादा रेटिंग आती गई तो आपका ना अकाउंट भी सस्पेंड होने के चांसेस ज्यादा है। अब बात करते हैं रिटर्न के ऊपर, कि आरटीओ आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। देखो सबसे अगर ट्रूली बताओ ना, तो रिटर्न जो है ना वो मैक्सिमम आपके हाथ में होते नहीं है आरटीओ रिटर्न। वो क्योंकि क्या होता है, आप तो आपके एंड से डिस्पैच कर देते हो, अब वो जिम्मेदारी जो रहती है ना वो होती है भैया मार्केट प्लेस की और उस लॉजिस्टिक कंपनी की। मार्केट प्लेस को फॉलो करना पड़ेगा कि भैया सच में आरटीओ हो रहा है, सच में फेक ऑर्डर है। अगर फेक ऑर्डर आ रही है तो उन एरिया को, उन पिन कोड को, उन भैया एड्रेस को ना ब्लॉक करने की जिम्मेदारी मार्केट प्लेस की होती है। अगर मार्केट प्लेस ये करते हैं तो अपने आप आपका आरटीओ रेशियो हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपको जैसे ऑर्डर आता है तो आपको ऑन टाइम कस्टमर को डिस्पैच करना है। मतलब अगर आज ऑर्डर आता है तो आपको नेक्स्ट डे भैया डिस्पैच करना ही करना है। आप 2 दिन तक अगर आपके वेयर हाउस में रखोगे तो कस्टमर की नीड रहेगी, अर्जेंसी में रहेगा तो कस्टमर कैंसिल कर देगा। तो आप तो यहाँ से भेज दोगे, लेकिन वो एक हब भिवंडी तक गया या किसी हब में जाएगा, तब तक कस्टमर को पार्सल मिला ही नहीं और 2 दिन दिखा रहा है, तो कस्टमर वहां से मोबाइल से एक क्लिक कर देगा, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण भी आपका आरटीओ रेशियो कम होता है। तो 2 ही रीजन है आरटीओ के, एक तो फेक अटेम्प्ट होते हैं लॉजिस्टिक के थ्रू, उसे आप कुछ कर नहीं सकते, या फिर आपके यहाँ से ऑन टाइम डिस्पैच होना चाहिए।